नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष डिजिटल। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की ओर। फारबिसगंज में आशा कार्यकर्ताओं ने किया शांतिपूर्वक सत्याग्रह। फारबिसगंज स्थित पुराने सरकारी अस्पताल के समीप गुरुवार को आशा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के बिहार आगमन के मौके पर एक दिवसीय शांतिपूर्ण सत्याग्रह आयोजित किया। इस सत्याग्रह में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और सरकार से जवाब मांगा। आशा कार्यकर्ताओं की मांगे। आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों में शामिल किया है आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलिटेटर को न्यूनतम 21,000 रुपये मासिक मानदेय देना, आशा कार्यकर्ताओं को 5 साल से नहीं मिले मानदेय का भुगतान करना, आशा कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर कार्य स्थितियों और सुविधाओं का प्रावधान करना। सत्याग्रह में आशाओं के समर्थन में राजद के प्रदेश प्रधान महासचिव व्यवसायी प्रकोष्ठ बिहार आयुष अग्रवाल ने कहा कि सरकार से हम सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक इन लोगों को न्याय मिलेगा, इसकी मांगे आखिर कब पूरी होगी। इन विषय पर विस्तार से सरकार पर तंजा कसते हुए कहा कि सरकार को आशा कार्यकर्ताओं की मांग पर ध्यान देना चाहिए। मौके पर रीना कुमारी, सुजीता भारती, ललिता देवी, सुनीता देवी, गीता देवी, संगीता देवी, ममता देवी, अनीता देवी, मनोरमा देवी, गीता देवी, पूनम देवी, सोचो देवी, कंचन देव, सुनीता देवी, कंचन देवी, गुड्डी देवी, राजमणि देवी, शहनाज परवीन, राधा देवी, मधु देवी, नित्य देवी, सलमा खातून, अनीता देवी, मनसा देवी, रेणुका रिया, राहे जवी, शोभा देवी, कविता कुमारी, आशा देवी सहित सैकड़ों आशा कार्यकर्ता मौजूद रही। न्यूज भारतवर्ष के लिए अररिया से रवि रोशन शक्ति की रिपोर्ट। सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? मेरा नाम रीना कुमारी है और आशा अध्यक्ष है फारबिसगंज प्रखंड की। सरकार से हमारी मांगे हैं कि हम लोग जो आशा स्वास्थ्य विभाग में इतने दिनों से काम कर रहे हैं, सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ हम लोग से दिन रात बैल की तरह काम करवा रही है। जो काम के लिए हम लोग को रखे थे उस काम से ज्यादातर हम लोग का काम ले रहे हैं। कभी रेट बढ़ गया, आशा का रेट कोई नहीं बढ़ता। हाँ, हर चीज में सब चीज का बढ़ रहा है, पर हम लोग के लिए सरकार कान में तेल देकर के सोई हुई है। और जो भी वो हम लोग के लिए किए हुए थे कि हम लोग इससे पहले हड़ताल किए हुए थे, तो वो क्या बोले कि आप लोग को 1,500 रुपया दिया जाएगा, जो 1,000 पहले से दिया जा रहा है उसमें जोड़ के आप लोग को 2,500 रुपया दिया जाएगा। तो हम लोग से झूठ बोल करके तो हड़ताल तोड़वा ली, पर अभी तक सरकार हम लोगों को पैसा नहीं दी है। और जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके एवज में जो पैसा मिलता है वो भी अभी 5 महीने से नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग पीएम-सीएम के खिलाफ खड़े हुए हैं आज एक दिवसीय धरना में। अगर आज के बारे में भी अगर नहीं सोचेंगे तो 27 तारीख को हम लोग का पटना में मीटिंग है, और वहाँ पर जाने के बाद हम लोग का जो बैठक होगा उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित हड़ताल करेंगे। पूर्ण सत्याग्रह जो ये है, इसका जो है मुख्य मांग क्या है आप लोगों का? हम लोग का मुख्य मांग है वेतन। 21,000 कम से कम हम लोग का न्यूनतम वेतन होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग से काम लिया जाता है, 24 घंटे हम लोग काम करने वाले हैं। कभी दोपहर है, धूप है, जैसा भी स्थिति होता है हम लोग को काम करना पड़ता है। अपने लिए जीते ही नहीं, सब स्वास्थ्य विभाग के लिए जीते हैं हम लोग। सबके स्वास्थ्य के लिए, मातृ स्वास्थ्य हो गया, शिशु स्वास्थ्य हो गया। आज इतना ज़्यादा सुधार हुआ है स्वास्थ्य में, तो हम लोग की वजह से हुआ है। कोरोना टाइम में हम लोग से काम करा लिया गया, 1 रुपया नहीं दिया गया। दो साल किए थे ना काम कोरोना काल में, तो 1 रुपया नहीं दिया गया। 2023 में हड़ताल किए तो वहाँ पे बोला गया, मतलब झूठ बोल के हम लोग से हड़ताल तोड़वाया गया कि आप लोग को वेतन दिया जाएगा, मगर अभी तक सरकार सुनी नहीं है। अगर अब नहीं सुनेगी तो हम लोग बिल्कुल से काम करना छोड़ देंगे और हड़ताल पे बैठ जाएंगे। 5-6 महीना से हम लोग का हर महीने ऐसा होता है, 3 महीना 4 महीना हम लोग का जो इंसेंटिव होता है वो नहीं आता है। तो ऐसे में कैसे काम करेंगे? सभी सरकार कान बंद करके सोए हुए हैं। हम लोग का मतलब बच्चा पढ़ नहीं पाता अच्छे स्कूल में, अच्छा से जीवन यापन नहीं कर पाते हैं, पैदल चलते हैं, कोई सर्विस नहीं है। ये सरकारी जो फ़ोन दिया गया है उससे कोई काम होता नहीं है। सब बोलते हैं कि आप लोग प्राइवेट फ़ोन ले लीजिए, कोई काम होता नहीं। कैसे क्या करें हम लोग? मतलब जीना मुहाल हो चुका है हम लोग का। आज का जो ये कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है इसका? हम लोग को शांतिपूर्वक 1 दिवसीय सत्याग्रह जो धरना प्रदर्शन रखे हुए हैं। हम लोग का सरकार जो है 2006 से काम कर रहे हैं। 2006 से काम कर रहे हैं तो हम लोग को ये प्रोत्साहन राशि पे काम कर रहे थे। सरकार हम लोग को वेतन नहीं मिलता था।
ये 600 रुपया हम लोग का डिलीवरी कराते थे तो मिलते हैं, और बंध्याकरण कराते हैं उसमें 300 रुपया मिलते हैं। उसके बाद हम लोग 2006 से काम करते करते बहुत सारा काम हम लोग का करवाते हैं यहाँ से। तो हम लोग मतलब सरकार बोले कि आप लोग का भी हो जाएगा, तो लेकिन हम लोग का अभी तक नहीं हुआ। हम लोग 1 महीना का हड़ताल हम लोग रखे थे 2023 में, क्योंकि सरकार ने कैबिनेट कर लिया था कि 1500 रुपया 2500 रुपया करके देंगे। केंद्र सरकार 1000 और वो सरकार जो बोले थे कि बिहार सरकार 1500 रुपया, दोनों मिला के 2500 रुपया बोले थे कि आप लोग को कैबिनेट हो गया है। लेकिन लिखित रूप से अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिला है। फिर हम लोग झूठ बोल के हम लोग का हड़ताल तोड़वा करके हम लोग काम करने में लग गए। उसके बाद आज तक कुछ नहीं मिला। हम लोग ना धूप ना छाँव कुछ भी बर्दाश्त करते हुए काम करते हैं। पीएससी दौड़ के अपना काम जो भी होता है गाँव में भी 12 बजे रात क्या दिन क्या कुछ भी देखते हुए काम करते हैं। अभी 5-6 महीना का पैसा हम लोग का अभी तक जो भी प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलता है वो भी पैसा अभी तक नहीं है, जो वो भी नहीं मिल रहा है। हम लोग का बाल बच्चा भी क्या खाते हैं, हम लोग वहीं पर रहते हैं। अभी तक जो हम लोग अभी सरकार आए हुए हैं यहाँ पे मधुबनी, यहाँ पे है मधुबनी में जिला में, यहाँ सहरसा जिला में हम लोग भी वहाँ पहुँचे। अभी तक जीविका दीदी लोग को बुला के लाया गया। हम लोग आशा लोग सब इंतजार में रह गए। हम लोग के लिए कोई खोज खाच नहीं हुआ। इसलिए हम लोग अपना ये कब तक चलेगा ये शांतिपूर्ण सत्याग्रह? आज तक लेकिन हम लोग रखे हैं। इसके लिए जब तक नहीं सुनेंगे तो हम लोग कम से कम 21,000 रुपया मानदेय के रूप में दे, मानदेय हम लोग वेतन मान कर दे, नहीं तो बिल्कुल से हम लोग काम नहीं करेंगे। इसके लिए आगे हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज यहाँ पर आशा दीदियों के द्वारा, आशा संघ के द्वारा, अध्यक्ष महोदया के द्वारा, बाकी सभी आशा संघ की जो दीदियाँ हैं, इन लोगों के द्वारा फारबिसगंज में 1 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। अपने मांग के लिए, अपने हक और हकूक़ के लिए। इसी को नैतिक समर्थन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हमारे इंडिया गठबंधन के लोग, सभी लोग इनके हक और हकूक़ के लिए सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाते रहे हैं। आशा संघ की जो प्रदेश अध्यक्षा हैं उन्होंने भी लगातार इन लोगों के लिए संघर्ष किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो सरकार चल रही है या देश में जो सरकार चल रही है वो बड़े बड़े लोगों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, हेलीकॉप्टर और बड़ी गाड़ियों पे चलने वाले लोगों के लिए ही बनकर रह गई है। और जो दीदियाँ सड़क पर धूप, गर्मी, बरसात, ठंड में भी बिना कुछ सोचे समझे लोगों के जन सेवा के लिए लगी रहती है, इन पर ध्यान देने के लिए सरकार को समय आता है। जब चुनावी समय आता है तो इन पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन बाकी 5 साल तक इनको बुला दिया जाता है, सिर्फ काम दिया जाता है। तो ये दुखद बात है और ये लोकतंत्र के लिए और समाज हित के लिए भी अच्छी बात नहीं है। उम्मीद यही है कि इन लोगों का मांग है कि इन लोगों का मानदेय 21,000 रुपये महीने होना चाहिए, और मानदेय होना चाहिए, प्रोत्साहन राशि नहीं। क्योंकि ये लोग तो एक तरीके से सरकार की योजनाओं को भी घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जनहित का काम करती है। इन लोगों के मांग के पूर्ण समर्थन में आज हम इनको नैतिक समर्थन देने पहुंचे हैं और दीदियों से को ये आश्वासन देके जा रहे हैं कि हमारे नेता, माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी इनके हक और हकूक़ के लिए सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। और आपकी लंबी लड़ाई है। जब इंसान अपने हक के लिए लड़ता है तो उनकी लड़ाई लंबी होती है, लेकिन कहा यही जाता है कि न किसी रबड़ न किसी रबुजर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। किसी गली में वो बूढ़ा फकीर गाता है, तराश तो कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। तो आप ही वो दीदी हैं जो अपने हक और हकूक़ के लिए खड़े हो रहे हैं। पूरे बिहार में एक संदेश जा रहा है और हमको लगता है कि पूरे बिहार की आशा दीदियों को आप लोगों के माध्यम से कुछ लाभ मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो आपकी जो लड़ाई होगी उस लड़ाई के लिए हम इनके साथ हैं। आपका परिचय? इंजीनियर आयुष अग्रवाल, प्रदेश प्रधान महासचिव, व्यवसायिक प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय।